हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका वेलकम करती हूँ अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके नंबर 1 चैनल नीट मेंटोर्स पर। सेशन को लाइक शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपकी नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, डॉक्टर मीतू भावनानी। बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ और पिछले 9 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को। अभी हाल फिलहाल अनअकैडमी में मैं सिर्फ 11, 12 के बच्चों को कोर्सेज दे रही हूँ, बोर्ड्स एंड नीट से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, आप मेरे स्केड्यूल्स को जानने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिकोड नीट। दूसरी बात है बच्चों, अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैम डाउट क्लियर करे, हमें नोट्स दे, स्टडी प्लानिंग करे एंड और भी बेहतरीन चीजें मिल जाए हमें पर्सनल कोच के साथ, तो आप कुछ मत करिए, अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से आप इंस्टॉल करिए, नीट यूजी कैटेगरी में जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपके पास ये पेड सब्सक्रिप्शन है, 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन होंगे, दोनों सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट है, लेकिन जो 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है उसमें एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। तो आइकॉनिक इज मोर हैविंग मोर फीचर्स। ठीक है, प्लस पे आपको टीचर लाइव इंटरेक्शन, पर्सनल गाइडेंस देता है, लेकिन आइकॉनिक में इसके साथ साथ आपको नोट्स डोर स्टेप में मिलते हैं, स्टडी प्लानर एंड पर्सनल कोच भी मिलता है। ठीक है, तो ये प्लस है, प्लस के सब्सक्रिप्शंस बेस्ट है। साल 2 साल पे जाना, क्योंकि अगर तैयारी करनी है तो इतनी तो बनती है साल भर की। प्लस पे मेरे कोर्सेस आ चुके हैं, ठीक है, मास्टर्स बैच के नाम से, पर्टिकुलर नाम है नीट रैंकर्स कोर्स। यहाँ रेफरल कोड में कोड पूछेंगे तो कोड डाल दीजिए MB10, आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कभी कभार ऑफर्स चलते हैं तो आपको और भी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। आप मेरे बैच में आ जाएंगे और ऐप पर आप मेरे बैच में आने के बाद मेरे अलावा और भी अदर एजुकेटर्स है, जिनसे चाहे आप इस कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ये नंबर है। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कोड है MB10। ठीक है, उसके बाद ब्रांडेड नोट्स, ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हर संडे सुबह 11 बजे नीट यूजी कॉम्पैक्ट टेस्ट होता है। कोड को डालें, MB10 अनलॉक करने के लिए फ्री में टेस्ट होता है ये। रैंक होल्डर्स को, अच्छी रैंक वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये मेरा मास्टर्स बैच है, इस महीने स्टार्ट होने वाला है ये। ठीक है, नाउ शॉर्ट समरी सीरीज, जो हमारी सीरीज चल रही है नीट यूजी के लिए, ऑब्वियसली अब सब कुछ 22-23 वालों के लिए ही है, तो इसमें हम लोग आज हार्ट को डिस्कस करेंगे। मतलब शॉर्ट समरी सीरीज का ये मतलब है कि हमने कोई भी टॉपिक उठाया और हम उसको क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हम हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट क्या है? हार्ट इज अ मेसोडर्मली derived organ located in mediastinum। ठीक है, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, अगर एक शॉर्ट तरीके से बताऊं तो हार्ट एक रफली कोनिकल शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर आपके पास ऊपर 2 चेंबर, नीचे 2 चेंबर होते हैं। एक बार मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, फिर थ्योरी आपके सामने पढ़ दूंगी। यहाँ पर हार्ट लोकेटेड है बीच में, ये अपने थोरेक्स रीजन में, मीडियास्टनम इन बिटवीन द 2 लंग्स, और ये वाला जो है ये लेफ्ट लंग में जाता है। ठीक है, ये जो नॉच है इसकी, ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर नॉच में जाता है। ठीक है, अब ये राइट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये ऊपर के ऑरिकुलर चेंबर्स हैं, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये 4 चेंबर्स हैं।
अब हार्ट क्या है हमारा? पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। ये या तो ऑर्गन्स को पंप करेगा या ऑर्गन से ब्लड को लेगा। यहां पर हमें ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज की जरूरत है। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, हार्ट इज अ mesodermally derived organ located in mediastinum. It is protected by a double layered pericardium. ठीक है, इसकी जो बाहर की लेयर है वो पेरिकार्डियम है। ये डबल लेयर्ड है, तो आउटर एंड इनर लेयर के बीच में जो स्पेस होगी आप उसको क्या बोलोगे? पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, फिल्ड विथ pericardial fluid. It reduces the friction between the heart walls and surrounding tissues. Heart is four chambered. Upper two chambered are auricles and lower two chambers are ventricles. The walls, cardiac muscle. देखिए आपका जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर मसल्स हैं, ये मसल्स के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, पंपिंग करता है। तो ये फोर चेम्बर्ड है। अब ऊपर के दो ऑरिकल्स हैं और नीचे के दो क्या हैं? वेंट्रिकल्स हैं। कार्डियक मसल्स, ठीक है, और वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन एट्रियम। जो नीचे के दो चेम्बर्स हैं उनमें जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो मसल्स हैं वो ज्यादा थिकर होती हैं ऊपर वालों से। एट्रिया आर सेपरेटेड बाय इंटरएट्रियल सेप्टम, ये, एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेट बाय इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब दो ऑरिकल्स के बीच में क्या होगा? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम। दो वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होगा? इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। In between atrium and ventricle, there is thick fibrous atrioventricular septum with an opening, a tricuspid wall, three muscular। अब आप ये मान के चलिए कि ये ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, मतलब ऑरिकल से जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा वो वेंट्रिकल्स में होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो फ्लो ऑफ ब्लड हो वो बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल हो। अगर यहाँ से ऑर्गन से आया है तो ऑरिकल्स में जाए, देन वेंट्रिकल्स में जाए, देन जाए यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स अगर एसोसिएटेड है तो, और सीधे ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए। बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, नो बैक फ्लो। No backflow. Bicuspid guards the opening between left atrium and left ventricle. These walls allow the flow of blood in one direction from atria to ventricles. The openings of right and left ventricles into pulmonary artery and aorta. अब देखो यहाँ जो चीजें हैं तो ये क्या है? ये यहाँ पर रिलेटेड है वेना केवा, यहाँ पर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। यहीं से ही ऑर्गन्स को जाएगा और ऑर्गन से वापस आएगा। ठीक है, सी दिस डायग्राम वेयर वेरी 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 केयरफुली। इवन जो आर्टरीज हार्ट के साथ एसोसिएटेड है उनके पास भी वॉल्व्स हैं।
बच्चों प्लस पे मेरे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपको मेरा सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस या आइकॉनिक का तो प्लीज यूज कोड MB10। देखिए सेमी लूनार वॉल्व, यहां से ब्लड गया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। फिर ये सेमी लूनार वॉल्व लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ठीक है, ओके। ये सब हो गई, ये देखिए यहां से हार्ट पूरी की पूरी तरीके से मायोजेनिक इन ओरिजिन होता है। मतलब अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो हम जनरली न्यूरॉन से इंपल्स लेते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हार्ट के अंदर नोडल टिश्यूज बनेंगे, एक ग्रुप ऑफ मसल्स बनेंगे एंड बहुत ही स्पेशलाइज तरीका होगा। सो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। Normal activities of heart are auto-regulated by nodal tissues. It consists of sinoatrial node, ठीक है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल अपर राइट कॉर्नर पे लोकेटेड है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, जो बिल्कुल सेप्टम के इधर लोकेटेड है। फ्रॉम द एवियन, ठीक है, ये एवियन से आपका बंडल ऑफ हिस क्रिएट होता है जो रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में जाएगा और यहां से ये पुरकंजी फाइबर्स। अब होगा क्या, जैसे भाई ऐसे नोड एक मसल का गुच्छा है तो ये मसल ही इंपल्स जनरेट करेगी और कंडक्ट करेगी। वैसे हमें न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है, हियर वी आर टोटली ब्लेस्ड विद द मसल्स, ठीक है। Now, nodal tissue generate action potential without any external stimuli, auto-excitable. क्या है? Auto-excitable. SAN initiates and maintains contraction by generating action potential 70 to 75 per minute. ठीक है? अब इसको, इस डायग्राम को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए। ये देखिए राइट एट्रियम, ये ऐसे नोड, राइट एट्रियम, okay. Now if we discuss the cardiac cycle of heart, it has three phases: joint diastole, atrial systole, ventricular systole. See this, these are two chambers of auricles, ventricles. जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, रिलैक्स्ड कंडीशन में है, ऑरिकल्स बोलती हैं ब्लड को दो। जैसे ही ब्लड को देंगे रेस्पेक्टिव जो ऊपर की सेमी ल्यूनर वॉल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इस समय क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि अगर ऑरिकल्स रिलैक्स हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि ब्लड का क्या है, बैक फ्लो हो जाए, ठीक है। और इस समय ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। फिर होगा एट्रियल सिस्टोल, सैन जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, इट स्टिमुलेट्स। भाई एक्चुअली क्या है, देखिए अगर सिस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आपका डायस्टोल रिलैक्सेशन है तो सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो अब ऑरिकल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को वेंट्रिकल्स में पोर कर देंगे। तीसरा आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड आया जो वॉल्स हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ध्यान में रखिएगा कि जब भी वॉल्स क्लोज होती हैं तब आती है आपकी हार्ट साउंड, लब डब लब डब लब डब। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया, ventricular systole increases the ventricular pressure, closure of tricuspid and bicuspid wall prevent backflow, सेमील्यूनर वॉल इस समय ओपन हो जाएंगी। भाई यहाँ पर ये देखिए ना, जब ये रिलैक्स है तो यहाँ की वॉल्स क्या है, क्लोज है।
जब ये रिलैक्स हैं तो ऊपर की वॉल्स क्या हैं, क्लोज हैं। ठीक है, नाउ closure of semilunar valves prevent backflow of blood into the ventricles. Tricuspid and bicuspid valves are opened by pressure in the atria. देखिए, अब एक कार्डियक साइकिल क्या होती है, एट्रियल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस डायस्टोल। A cardiac cycle is completed in 0.8 seconds. ठीक है, one heartbeat is a cardiac cycle. So number of normal heartbeat 70 to 75 times per minute. ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका समरी सीरीज का ये वाला आज का टॉपिक, हार्ट का टॉपिक। होपफुली आपको टॉपिक समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल, और स्केड्यूल्स को फॉलो करने के लिए डिकोड नीट चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को। दूसरी बात है बच्चों, प्लस एंड आइकॉनिक पे मेरे कोर्सेज चल ही रहे हैं, क्यों देरी कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और कोड यूज करें MB10। ठीक है, अब एक नए टॉपिक के साथ अगली बार मिलेंगे शॉर्ट समरी सीरीज, नीट शॉर्ट समरी सीरीज में। ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस